आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज दवा मुक्त समाज की छठी वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज जो विषय मैंने लिया है वो भी बहुत ही कॉमन विषय है और वो विषय है माइग्रेन का, सिर में दर्द का। अक्सर जिन लोगों को माइग्रेन के दौरे पड़ते हैं वो इस बीमारी को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए उसके विषय में हम बात करेंगे कि सुजोग थेरेपी के थ्रू क्या ट्रीटमेंट वो लोग ले सकते हैं जिससे वो इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, जब भी आपको ऐसा माइग्रेन का दौरा पड़ता है तो आपको सबसे पहले कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ। कलर थेरेपी में हमने क्या करना है, माइग्रेन में अक्सर ये जो टेम्पोरल हेडेक हमें बहुत ज्यादा होता है और इस एरिया में जो सुजोग थेरेपी के हिसाब से जो मरीडियन है जो यहाँ से होकर के फ्लो करता है वो गॉल ब्लेडर का मरीडियन रहता है। इसके साथ ही यूरिनरी ब्लेडर का मरीडियन जो हमारी आंखों के बिल्कुल इन एजेस से निकलता है वो पूरे सिर में होकर के जाता है, वो भी गॉल ब्लेडर के दर्द को कम या ज्यादा करने में आपका हेल्प करेगा। और तीसरा जो मरीडियन है स्टमक का मरीडियन, ये गॉल ब्लेडर, स्टमक और यूरिनरी ब्लेडर, इन तीनों मरीडियंस पे, इन तीनों एनर्जी के फ्लो पर अगर काम किया जाए तो हम काफी हद तक माइग्रेन की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सारे मरीडियंस के जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको अपने सिम्टम के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए माफिक आता है वो आपने करना है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जिनको ये टेम्पोरल हेडेक बहुत ज्यादा होता है, साइडों में बहुत थ्रोबिंग पेन रहता है, उनको क्या करना चाहिए। जो मिडल फिंगर है इसके ऊपर आपने ट्रीटमेंट करना है। ये हमारा गॉल ब्लेडर का मरीडियन है। गॉल ब्लेडर में हीट के बड़े होने की वजह से ये दर्द होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल नाखून के एकदम साथ में ये आपने ब्लैक कलर का एक डॉट लगाना है, दूसरा डॉट आपने यहाँ पे लगाना है, तीसरा डॉट यूरिनरी ब्लेडर का मरीडियन भी चूंकि हमारे सिर को कंट्रोल करता है तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, यूरिनरी ब्लेडर में थोड़ा ठंडक बढ़ाएंगे। और चौथा होता है पेट में बहुत ज्यादा गर्मी के बढ़ने से भी, जब गर्मी ऊपर सिर में जाती है तब भी वो माइग्रेन के दर्द को बनाती है। तो चौथा पॉइंट हम ये स्टमक की कोल्डनेस का पॉइंट है, ठंडक का पॉइंट है जो स्टमक में ठंडक बनाता है। ये चारों पॉइंट अगर आप लगा देते हैं और ये पांचवा पॉइंट हमने स्पाइन में लगाया है, स्पाइन में हमने कोल्डनेस को बढ़ाया है, अगर ये पांचों पॉइंट आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर ही आपका जो माइग्रेन है, आपका जो सर दर्द है वो जाने लगेगा। और ये ट्रीटमेंट आपको ऐसा नहीं है कि जब दर्द हो तभी करना है, आप हफ्ते 10 दिन इसको डेली करेंगे ताकि धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी जो है वो शरीर में बैलेंस होने लगे। इसके साथ ही आपने क्या करना है, ये जो थंब है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, ये सारा का सारा एरिया, ये जो हिस्सा है ये आपका टेम्पोरल हेड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हिस्सा है आपका फ्रंटल हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या करना है, जब कभी भी आपको दर्द होता है तो आपने ऐसा कोई भी प्रॉब या कोई भी चीज ले करके, पेन भी ले सकते हैं प्रॉब की जगह, और ये इस सारे हिस्से में खूब अच्छे से आपने पेन के साथ, प्रॉप के साथ, कोई भी ऐसी गोल चीज हो जिससे प्रेशर देना पॉसिबल हो उसके साथ आपने इस पे ऐसा प्रेशर देना है, कम से कम 4-5 मिनट के लिए हल्का प्रेशर खुद दे दीजिए या किसी और से दिलवा लीजिए। 4-5 मिनट प्रेशर देने के बाद में आपने क्या करना है, ऐसा अगर आपके पास प्रॉब है तो, और या पेन की नोक के साथ भी जो थोड़ी आगे से ज्यादा शार्प नहीं हो, आपने पेनफुल पॉइंट्स ढूंढने हैं उस एरिया में कि सबसे ज्यादा टेंडर पॉइंट्स कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा दर्द करने वाले पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर आप चाहें तो जो सबसे ज्यादा टेंडर, मान लीजिए मैंने इन 4-5 पॉइंटों पे प्रेशर दिया है, अगर मुझे टेम्पोरल हेडेक है, मुझे लगा कि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द है या यहाँ भी दर्द है, तो जितने भी मेथी दाने की जरूरत है, 1, 2, 3 आपकी जरूरत के हिसाब से आप उनको एक टेप पे लगाएंगे। लगाने के बाद उसको यहाँ पे ऐसा करके लगा लेंगे, इधर दर्द है तो इधर लगाएंगे, ऐसे ही हम इधर भी पेनफुल पॉइंट्स को ढूंढेंगे। अगर हमें इधर भी कोई दर्द मिल रहा है तो हम इधर भी उन दानों को लगाएंगे। लगाने के बाद में हर आधे घंटे बाद आपने उन दानों को बिल्कुल अच्छे से प्रेशर देना है।
हर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद आप उनको इस तरीके से स्टिमुलेशन करिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका ये जो दर्द है ये कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपने और क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा थ्रोबिंग पेन है तो आप एक काम और कर सकते हैं। जो रबड़ बैंड होता है अपना मिठाई के डिब्बों वगैरह पे जो आता है, उस रबड़ बैंड को भी अगर यहाँ आप इस हिस्से में लपेट करके छोड़ देते हैं, पूरा इतने से हिस्से में, ये हिस्सा छोड़ दीजिए, इस हिस्से में अगर रबड़ बैंड लपेट के छोड़ देते हैं, तब भी जो आपका थ्रोबिंग पेन है वो धीरे 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 आप देखेंगे कि कम हो जाएगा। इसके अलावा एक काम और है जो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आइस का पीस किसी कपड़े में ले लीजिए और आइस से इस एरिया का सिकाई करिए। आइस को कपड़े पे ले करके इस तरीके से अगर आप रब करते हैं तो वो रबिंग से भी जो थ्रोबिंग पेन है वो आपका सबसाइड हो जाएगा। इसके बाद में आपने क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप बर्फ के पानी में से एक कोई भी पट्टी को निकाल लीजिए, कोई दुपट्टा वगैरह हो या कोई ऐसा तौलिया वगैरह है तो उसको पानी में से निकालिए। निकाल करके ठंडे पानी में से और सिर के चारों तरफ लपेट के अगर आप छोड़ देंगे तब भी जो आपका थ्रोबिंग पेन है वो रोका जा सकता है। पर ये जो ट्रीटमेंट है ये हफ्ते 10 दिन तक आपको रेगुलर करना है। ये नहीं देखना है कि आज मुझे दर्द नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। हफ्ते 10 दिन तक रेगुलर करके और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। माइग्रेन में जो सबसे ज्यादा जो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है वो है हमारा डाइटरी हैबिट्स का ठीक नहीं होना, खान पान का ठीक नहीं होना। जब तक आप खान पान नहीं सुधारेंगे, अकेला ट्रीटमेंट आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। ट्रीटमेंट आपका एनर्जी बैलेंस करेगा, लेकिन अगर आप फिर से कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो फिर ट्रीटमेंट भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। तो खाने पीने का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हरी सब्जियां, फल, सूप, जूस, सलाद, यही चीजें आपने ज्यादा काम में लेनी है। अपने डे टू डे के खाने में 70% आपने हरा खाना है, 30% आपने दूसरा जो एसिडिक फूड है उसको लेना है। और एक कलेजे के पास जो जगह है ना, नाभि से कम 5-6 अंगुल ऊपर जहाँ पे हमारा कोड़ी होता है, कोड़ी वाली जगह के आसपास हफ्ता 10 दिन तक डेली आप इस तरीके का मसाज इस जगह को दीजिए, कोई भी ऑयल लगा करके या क्रीम लगा करके। क्योंकि जब फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तभी इस तरह के इश्यूज हमारे शरीर में बनते हैं। तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होने लगे, इसके लिए स्टमक का वर्किंग का प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एरिया को हल्का हल्का हफ्ता 10 दिन मसाज दीजिए। और अगर आपको कब्ज रहता है, कब्ज की वजह से भी बहुत ज्यादा गैस या एसिडिटी होता है और वो भी जब सिर में जाता है तो वो भी माइग्रेन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो कब्ज को तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, ये आपका अगर कब्ज की वजह से आपको माइग्रेन होता है तो आपने क्या करना है, ये एक लाइन आपने यहां से खींचना है, इस जगह से ग्रीन कलर का, और ऊपर तक ले जाना है। नीचे से शुरू करना है और ऊपर तक ले जाना है। ये लाइन ग्रीन भी खींच के देख सकते हैं 2-4 दिन, कब्ज टूटता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह रेड भी खींची जा सकती है। ग्रीन और रेड दोनों में से कोई न कोई एक जो लाइन है वो आपको कब्ज को तोड़ने में मदद करेगी। और जब कब्ज टूटेगी तो गैस अपने आप धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएगी। नर्वस सिस्टम जो है इसमें बार बार इतना थ्रोबिंग प्रेशर बनने से बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो उस नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए ब्रेन का ये जो पॉइंट है सुजोग थेरेपी के हिसाब से, उसके ऊपर भी आप रोज दाने लगाइए। दाने लगा करके 5-7 मेथी के और रख करके और इस तरीके का प्रेशर आपने उन दानों पर देना है, जिससे ब्रेन आपका धीरे धीरे हेल्दी होने लगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, रात का खाना बिल्कुल हल्का रखिए, कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके खा लें। और रात के खाने में दाल, चावल, पनीर, पत्ते वाली सब्जियां, ये खास करके उन लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनको माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको रात का खाना बहुत ज्यादा हल्का रखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप काम में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको माइग्रेन रह सकता है। इन मसल्स का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहता है। बार बार गैस्ट्रिक प्रेशर बनने की वजह से सिर में ये मसल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा टेंडर हो जाते हैं। तो इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी आपको सर्वाइकल के ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर भी मेथी के दाने लगा करके और रखिए। और इन पे भी जब आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट करें तो हफ्ते 10 दिन इनको भी प्रेशर दीजिए। प्रेशर दे करके और इस एरिया को भी सारा रिलैक्स करिए। इतना अगर आप करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है उससे आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं।
इन वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ऐसी बीमारियों से निजात दिला पाएं जिनसे वो रात दिन लड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है, और उनका जो दैनिक जीवन है वो बहुत ज्यादा उन बीमारियों की वजह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। हम उसको उनकी लाइफ को वापस नॉर्मल करने में मददगार बन पाए, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।